मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की अष्टमी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर कालिबाफ ने कहा है कि मौजूदा समय में सीज फायर तभी संभव होगा जब नाकाबंदी हटाई जाएगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक संदेश में यह बात कही है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटे के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। दूसरी ओर ईरान का कहना है उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ नए दौर की वार्ता में शामिल होगा या नहीं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी और दुखद खबर, बीकाजी के सीएमडी शिवरत्न अग्रवाल जो 74 साल के थे, गुरुवार सुबह चेन्नई में उनका निधन हो गया। वे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के सिलसिले में चेन्नई गए थे। गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। इसी कारण शिवरत्न अग्रवाल परिवार सहित वहां के एक होटल में ठहरे हुए थे। बीकानेर के शार्दुलगंज के रहने वाले शिवरतन 10 दिन पहले ही परिवार के साथ चेन्नई गए थे। आपको बता दूं, शिवरतन अग्रवाल ने साल 1993 में बीकानेर में बीकाजी ब्रांड की स्थापना की थी। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह कारोबार आज पूरे विश्व में फैल चुका है। आज बीकानेर में बने बीकाजी के प्रोडक्ट लगभग 45 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% वृद्धि को मंजूरी दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रवाली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा, जिससे हजारों और लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेज दी है, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। आगे बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला, प्रदेश में चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन कर दिया है। राज्य सरकार ने अब चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब चाइनीज मांझे के उपयोग या बिक्री पर जुर्माने के साथ कड़ी सजा हो सकती है। 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और आदेशों की पालना के लिए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दूं, प्रदेश में चाइनीज मांझे से पिछले 5 सालों में कई मौतें हो चुकी है और कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, बढ़ती गर्मी की वजह से प्रदेश में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। जयपुर के बाद कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। कोटा में 24 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया है। दौसा, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक कर दिया है। वहीं बीकानेर, झुंझुनू और जैसलमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के समय में भी बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। 7 घंटे की शिफ्ट में कोई भी रेस्ट पीरियड नहीं होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से 24 अप्रैल को पंचायती राज स्थापना दिवस से चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत राजस्थान में लंबित पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन और संगोष्ठियां होगी। संगठन ने इसे व्यापक जन अभियान का रूप देने की रणनीति बनाई है। श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर, राजस्थान का एक युवक हॉर्मुज की खाड़ी में फंस गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की पोस्ट कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के मर्चेंट नेवी जहाज के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा एक कंटेनर शिप को रोककर कब्जे में लेने की घटना सामने आई है, जिसमें श्रीगंगानगर का युवक भी सवार है। जानकारी के अनुसार साधुवाली छावनी के सामने रिद्धि
सीधी कॉलोनी 7 निवासी सेकंड ऑफिसर 38 वर्षीय संजय माहर जिस कंटेनर शिप पर थे उसको ईरानी सेना ने रोक लिया है। माहर शादीशुदा है और बच्चों के पिता है। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारा किसान हारी हुई जंग लड़ता है, नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन अगली बार उसे फसल बोनी ही है। दिल्ली में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट 2026 रोड शो में सीएम ने कहा, बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके और छोटी जोत वाले किसान ठीक प्रकार से पैदावार कर सके। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की गई है, जिनमें 6500 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया गया है। मुख्यमंत्री बोले, हमने 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है और 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे। सीएम ने आगे कहा, हमने 94,000 गौपालकों को 709 करोड़ रुपए दिए हैं। हम पशुओं का 10 लाख रुपए का बीमा कर रहे हैं। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों ने 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण करवाया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्थापित क्षमता को 4000 मेगावाट तक पहुंचा दिया है। प्रदेश में पहले जहां मात्र 122 मेगावाट क्षमता के 92 संयंत्र स्थापित थे, वहीं अब गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक 4000 मेगावाट क्षमता के 1808 सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इन संयंत्रों से करीब 2,62,000 किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई कार्य आसान हुआ है और बिजली वितरण निगमों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। इंटरनेशनल मार्केट में आई गिरावट का असर जयपुर सराफा बाजार में भी दिखा। गुरुवार को चांदी 6200 रुपए कम होकर 2,51,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1100 रुपए सस्ता होकर 1,55,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए टूटकर 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव 5800 से 6400 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7300 रुपए। वहीं बीकानेर में इसबगोल न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,800 रुपए रही। जीरा बिका न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 19,500 रुपए। वहीं जोधपुर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 13,700 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में सूरज की तपिश और बढ़ते पारे ने चिंता बढ़ा दी है। आगामी दिनों में प्रचंड हीटवेव की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आमजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उपशासन सचिव शेफाली कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। अगर बाहर जाना जरूरी है तो हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहने और सिर को हमेशा छाती, टोपी या कपड़े से ढक कर ही बाहर निकले, क्योंकि देखिए अचानक गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ गई है। प्रदेश में अधिकांश लोग अब लू की चपेट में आ रहे हैं। अब देखिए मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है, आज और कल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मात्र कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी और थोड़ी सी आंधी या फिर हल्के बादल वगैरह देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों के लोगों को फिलहाल आने वाले 3-4 दिन गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में टेम्परेचर और अधिक बढ़ने की संभावना है। अब देखिए गर्मी अपने चरम पर है, सूरज आग बरसा रहा है। हम तो फिर भी घरों में पंखा, कूलर, एसी चला लेते हैं, लेकिन जरा उन बेजुबानों के बारे में सोचिए जिनके पास न छांव है और न ही पानी का सहारा। इस भीषण गर्मी में आवारा पशु पक्षी सब प्यास से तड़प रहे होते हैं। कई बार सिर्फ एक घूंट पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता। इस भीषण गर्मी में अपने घर के बाहर बस एक छोटा सा बर्तन पानी का रख दे और एक मुट्ठी दाना डाल दे तो शायद किसी की जान बच सकती है। अंत में एक और बड़ी खबर। पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 192 सीटों पर पहले फेज में 92.56% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.13% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े रात 9 बजे तक के हैं, इनमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन यह तय है दोनों ही राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा
ज्यादा वोटिंग हुई है और इससे पहले भी असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।